ये लो दोस्त, कलर कॉपी कर लो अपने दिल की तसल्ली। बिल्कुल ओरिजिनल है। मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो भी पता नहीं चलेगा असली कौन और नकली कौन है। वेरी गुड, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। ये ले। बड़ी मेहरबानी सरदारनी कि ये मिठाई का डिब्बा खास तौर पर मेरे लिए मंगवाया था, पर अब ये पर क्या? घर में खुशियां तीन तीन और मिठाई का डिब्बा सिर्फ एक, ओनली वन। तीन तीन खुशियां? कौन सी भला? अब गिनती जाओ। नंबर 1, सरदार इंद्रजीत की जान तुम्हारे वाहे गुरु और मेरे ईश्वर ने बचाई। बोलो बचाई कि नहीं? हाँ, बचाई। खुशी नंबर 2, हमारी गुड़िया बेटी रंजना की जान बच गई। बोलो बची कि नहीं? अब प्रूफ सामने बैठा है। हाँ, ये बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही मुंशी। बड़ी कृपा की मेरे वाहिगुरु और तेरे भगवान ने। अब तीसरी जान बची उस हैंडसम नौजवान की जो एक्सीडेंट के टाइम गाड़ी चला रहा था। क्या नाम था उस नौजवान का? खैर छोड़ो। तो जिसे क्या? जिसे मैंने अपनी दोनों आंखों से हॉस्पिटल से किसी नीरा नाम के डॉक्टर को वहां से डिस्चार्ज करा के अपने साथ लेके जाते देखा था। आपने देखा था मुंशी चाचा? वही तो बता रहा हूँ, लो कर लो बात। अच्छा, बड़ी कृपा की वाहिगुरु ने जो तीनों जाने बचा ली। तेरे 3 मिठाई के डिब्बे बनते हैं, एक तेरे हाथ में है। ये ले पैसे, 2 बाजार से ले लेना। अब टल यहाँ से। सरदारनी, 3 डिब्बों की जगह 3 बोतलें होती तो ज्यादा अच्छा था। क्या? 3 बोतलें? नहीं, 1 बोतल काफी है। पी के मर जाएगा घर में चला। अच्छा बेटा, मैं जा रही हूँ अस्पताल इंद्रजीत को देखने। तू कुछ और टुकड़े डाल देना इस कर्म खोटे के आगे। पैसे अलमारी में से। देख गुड़िया, बिल्कुल खाली है। दिलीप, अरे रजो बुआ, तुम? कुछ चाहिए था? नहीं, कुछ खास नहीं। वो मैं अपनी फोटोग्राफ ढूंढ रहा था, एकेडमी वाली। तुम्हें दिखाना चाहता था। बड़े दिनों बाद मिले हैं ना हम। नॉट इंटरेस्टेड। अरे गोचू, अगर फोटोग्राफ्स ही दिखानी है तो अपनी गर्लफ्रेंड की दिखा। ये तू क्या अपने एनडीए की घोचुओं की फोटो लेकर घूमता फिरता है? वो इसलिए बुआ कि शायद उन्हीं घोचुओं में से तुम्हें कोई पसंद आ जाए। नहीं भाई साहब, मेरे लिए एक ही काफी है। या था? What do you mean बुआ? चल हट, मुझे अलमारी में से पैसे निकालने हैं। ए रज्जो, इज इट दिनेश? क्या मतलब? तुम दिनेश के बारे में ही सोच रही हो ना? जाने दे मुझे दीपू। ए रज्जो, प्लीज। कितना जानता है तू उसके बारे में? बहुत कम। कम से कम इतना तो जानता होगा कि What was he operated for? मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे साथ? मेरा मतलब है कि What was the complication in my case after the accident? Well, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। और रही दिनेश की बात, तो वो जो मैं जानता हूँ तुम्हें बताने से मना किया गया है घर के एक बंदे को। So, I'm sorry. Okay, fine. ये लो मुंशी चाचा। अरे इतने सारे रुपए? तुम 3 बोतलें पीना चाहते थे ना, तो तुम 3 ही पियो। लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा मेरा। काम? हाँ, कुछ पता लगाना है मेरे लिए। नो प्रॉब्लम। अरे वकील की मुंशीगिरी ना करता होता ना तो जासूस बन जाता। बोलो क्या काम करना? और हाँ, ये लो, ये लो। बोतल एक ही काफी है। तुम्हारे काम के लिए भला मैं पैसे लूंगा रंजना बेटी? बोलो क्या क्या पता लगाना? जी चाचा, वो दिनेश। हो जाएगा।
दिलीप, बिटवा तुम यहाँ? अरे मुंशी जी, मैं वो वकील का इंतजार कर रहा था। लो, कर लो बात। क्यों, क्या हुआ? लगता है तुम भी पूरे के पूरे धरती के सपूत हो। वो कैसे मुंशी जी? वो ऐसे बिटवा कि सारे के सारे शौक चले जाए, किसान की औलाद के तो चले जाए, लेकिन मुकदमेबाजी का चस्का कभी ना जाए। सुना है कि तुम्हारे पापा ने जमीन का हक भी छोड़ दिया, और तुम हो कि फिर भी वकीलों के चक्करों में। फिक्र मत करो बिटवा, अगर इस केस को खत्म करना चाहते हो ना, तो मैं कागजी कार्रवाई पूरी कराने तुम्हारे घर ले आऊंगा, कागज पत्थर दस्तखत वस्तखत करवाने। शायद इसी बहाने तुम मुझे एक आध बोतल भी प्रेजेंट कर दो। सुना है मिलिट्री वालों दी रम दा जवाब नहीं। पसंद नहीं आई मेरी बात? ठीक है, कोई बात नहीं, कर लो वकील साहब का इंतजार। वैसे बिजी इतने हैं वो कि यहां से निकलते निकलते बूढ़े हो जाओगे बिटवा। आई डोंट अंडरस्टैंड, इस केस को विड्रॉ करने में प्रॉब्लम क्या है? देखो अतुल, तुम मेरे पुराने फ्रेंड हो। आई विल नॉट मिसगाइड यू। हियरिंग तो पोस्टपोन हो चुकी है। हम भी हवा का रुख देखते हैं। केस तो कभी भी विड्रॉ हो सकता है। तुम कन्विंस नहीं हुए? एक्चुअली मैं गुरुद्वारे का काम जल्द से जल्द स्टार्ट करवाना चाहता हूँ, और फिर प्राची को भी इलाज के लिए बाहर ले जाना पड़ेगा। एंड आई वांट टू डू ऑल दिस विथ एन इजी फ्रेम ऑफ माइंड। निरंजन, मैं इस मुकदमेबाजी से जल्द फारिग होना चाहता हूँ, प्लीज। Okay, I understand. Let me see your papers. No, not these letters of authority or power of attorney, etc. Keep them with you. तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? मुझे वो कागजात चाहिए जो तुम्हारे पाजी ने तुम्हें दिए हैं। अतुल, तुम अपने अदालती काम से फारिग नहीं हुए अभी तक? बस वही समझो, ये पेपर्स वकील को दे दूंगा, उसके बाद फ्री। तुम भी चलो, तुम तो वैसे भी शुरू से मेरे साथ हो। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन वो जी चाचा, भाजी ये क्यों बोल रहे हैं कि अतुल चाचा को वो जमीन सौंपने का उन्हें कोई हक नहीं है? उस जमीन पर आपका और मेरा भी बराबर का अधिकार है। रंजीत, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, लेट्स गो। तुम्हारा वॉलेट। थैंक यू अपर्णा। दिस पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आओ चलें। ओ जीजा जी, आप भी चलिए हमारे साथ। एंड फॉरगेट व्हाट हैपेंड दिस मॉर्निंग बिटवीन अस। इन एनी केस, कल्पना दीदी ने वो अथॉरिटी लेटर साइन कर दिया है। ये देखिए। तुमने उसे बता दिया था जो मैंने तुम्हें कहा था? ऑफ कोर्स, वो मैं कैसे छिपा सकता था। चल रहे आप हमारे साथ? नहीं, तुम लोग जाओ, मुझे कहीं और जाने की तैयारी करनी है। अपर्णा, प्लीज किसी को धोबी के पास भेज दोगी? मैंने कुछ कपड़े इस्त्री कराने के लिए भेजे हैं। अगर इस्त्री न भी होए तो उन्हें वापस मंगवा लेना। देखो बरखुदा, मैं तुम्हारे पापा को खुद मिलकर आया हूं, क्योंकि कल उन्हें अस्पताल में मैं नहीं मिल सका था। उन्होंने तो उस लैंड पर अपना क्लेम ही सरेंडर कर दिया, और तुम मुझे ये सर्टिफिकेट दिखा रहे हो। क्लेम बाबूजी ने सरेंडर किया अंकल, मैंने तो नहीं। मेरा भी अच्छा खासा शेयर है इस लैंड पर। यू नो व्हाट आई मीन। ओह, तो ये बात है। सच पूछो तो ये क्लेम झूठा था, ये सर्टिफिकेट भी।
बरखुरदार इंद्रजीत सिंह जी का ये केस मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि उन्हें जमीन की जरूरत एक बहुत अच्छे काम के लिए थी। नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड एंड आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग विद दिस मैटर। ओह आई सी। पर अंकल ये मत भूलना कि आप एक ही वकील हैं पूरे शहर में। एंड फॉर नाउ गुड बाय। आई एम सरप्राइज एट यू अतुल। तुम इन कागजों की बिना पर अपना केस विड्रॉ करना चाहते हो? What's wrong? एक्सक्यूज मी, इफ यू डोंट माइंड, आप प्लीज बाहर जाएंगे? एक लॉयर होने के नाते ये मेरी पॉलिसी है कि मैं कुछ बातें सिर्फ अपने क्लाइंट से डिस्कस करती हूँ। नो प्रॉब्लम्स। These are not the original copies, Atul. These are colored Xerox. Can't you see? चलो भाई लंच लगाओ। जी वैसे सब है कहाँ? माँ जी, अतुल, दिलीप और रंजीत तो अभी तक बाहर से लौटे नहीं हैं। और राकेश? जी वो तो आज दोपहर की गाड़ी से मुंबई चले गए हैं। क्या? ज्यादा पढ़ा लिखा तो हूं नहीं रंजना बिटिया। वैसे तुम्हारी फाइल तो निकलवा ली थी क्लर्कों वर्कों को कुछ दिला विला कर, लेकिन मेरे समझ में कुछ आया नहीं तुम्हारा केस। और दूसरी बात, हाँ, क्या नाम बताया था? दिनेश। हाँ, तो ये रहा एड्रेस नीरा बेदी का। मीरा बेदी? अरे वही डॉक्टर नीरा बेदी, दिनेश की बहन, जो दिनेश को डिस्चार्ज करा के अपने साथ जयपुर ले गई है। वो है इसका एड्रेस और टेलीफोन नंबर। शायद सरदारनी आ गई है, मैं चलता हूं। हेलो, बेदी नर्सिंग होम। जी जी, डॉक्टर नीरा बेदी का यही नर्सिंग होम है ना? जी हाँ, ये नीरा बेदी का ही नर्सिंग होम है। विद whom do you want to talk? जी, वो उनके ब्रदर दी। मैं डॉक्टर नीरा बेदी से बात करूंगी। आप कौन बोल रही हैं? You want an appointment or? नो, वो ये एक पर्सनल कॉल है। ओके, क्या नाम बताऊं उनको आपका? नाम तो कह दीजिए कि लुधियाना से फोन है। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। यस मधु। डॉक्टर, कोई मैडम आपसे बात करना चाहती हैं, लुधियाना से कॉल है। अच्छा, ऐसे करो, मैं रूम नंबर 5 में जा रही हूँ, तुम उससे उसका नंबर ले लो और 5 मिनट के बाद रूम नंबर 5 में मेरी उससे बात कराओ। ओके? ओके डॉक्टर। हेलो मैडम, आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको 5 मिनट बाद डॉक्टर से बात करवाती हूँ। जी जी हाँ जी, ओके ओके मैडम। सांसों की कड़ियां, ये धरती के साए, बंधन दिलों के सदियों से आए, जंजीरें। दिनेश, तुमने मुझे बहुत ऑकवर्ड पोजीशन में डाल रखा है। क्यों दीदी? मैं तुम्हें यहाँ ले तो आई हूँ तुम्हारे इंसिस्ट करने पर, अगेंस्ट ऑल ऑड्स, यू नो दैट। लेकिन उस दिन से राकेश और कल्पना के लगातार फोन्स आ रहे हैं। कब से तो मैं अवॉइड कर रही हूँ, पर ऐसा कब तक चलेगा? देखो, अभी नर्स उसे फोन लगा रही है उसके फोन के रिस्पॉन्स पे। तुम प्लीज अपनी चहेती भाभी से बात कर लो, शी इज वेरी वरीड अबाउट यू। लेकिन दीदी मैं तो नो लेकिन वेकिन। चलो, अब मुझे तुम्हारा बीपी लेना है। डॉक्टर चतुर्वेदी इज अ वेरी बिजी मैन, वो आते ही चार्ट देखेंगे, ही डजंट हैव सो मच टाइम। ओह, तुम यहाँ बैठी हो।
क्या बात है भैया? वहां लंच पर तुम्हारा इंतजार हो रहा है। तुम चलो, I'll join you soon. कम सून, हाँ? हेलो, आप नीरा बेदी नर्सिंग होम से बोल रही है ना? जी हाँ। आपको डॉक्टर नीरा बेदी से बात करनी है ना? जी हाँ। कैन यू प्लीज कनेक्ट मी विथ हर? ठीक है, मैं आपको रूम नंबर 5 से मिला रही हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए। हेलो, हाँ कल्पना, तुम दिनेश से ही बात कर लो। जी मैं कल्पना नहीं, मैं तो। हाँ तुम दिनेश से बात तो करो। हेलो, कल्पना भाभी। भाभी, आई रियली ओwe you an apology. मुझे आपसे बहुत 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 माफी मांगनी है। आपने मेरा राज रखा, लेकिन आप तो खुद रंजना को यहां पर मेरे पास लाने वाली थी, और ये मैं होने नहीं दे सकता था भाभी। भाभी, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। हालांकि मुझे यहां ले आने में अच्छा खासा रिस्क इन्वॉल्व था भाभी, लेकिन नीरा दीदी की देखरेख में यहां मैं पहुंच ही गया। भाभी, आप मेरी बात सुन रही हैं ना? डॉक्टर के चतुर्वेदी बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं भाभी, वो जरूर। भाभी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? आप ठीक तो है ना? हाँ, आगे बोलो दिनेश, वो जरूर क्या? कौन? रंजना? तुम रंजना हो ना? जो भी हूँ, आगे बोलो। What is your problem, damn it?